मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है चैप्टर 1 करेंगे, पिजन्स एट डे ब्रेक, रिटन बाय अनीता देसाई। So today onwards we will start with the chapters as well, because we have done ample grammar. So I think that now we should also finish at least 5 chapters, then again we will return back to grammar portion. So we'll start with the chapter. One of his worst afflictions, Mr. Basu thought, was not to be able to read the newspaper himself. So मिस्टर बासु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो मिस्टर बासु हैं उनको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता था। तो ही इज़ एन अनएडुकेटेड इलिटरेट पर्सन। सो मिस्टर बासु की जो सबसे बड़ी कमी या दर्द वो क्या था कि ही इज़ नॉट एबल टू रीड द न्यूज़पेपर हिमसेल्फ। वो खुद अपना अखबार नहीं पढ़ पाते थे। टू हैव देम रीड टू हिम बाय हिज वाइफ, तो वो क्या करते थे, अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करते थे कि वो उनके लिए अखबार पढ़ दे। ही वॉच्ड विद फियर्सली कंट्रोल्ड इरिटेशन दैट मेड द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ जर्क। वो बहुत ही गुस्से के साथ और अपने इरिटेशन को रोकते हुए देख रहे थे कि कॉर्नर की तरफ। सडनली अपवर्ड्स एंड अपवर्ड एज ही सर्च फॉर द स्पेक्टिकल्स थ्रू द फ्लैट, कि जब उनकी वाइफ जो है अपना चश्मा ढूंढ रही थी तो अपनी वाइफ को जो है बहुत ही अपना गुस्से को संभालते हुए, इरिटेशन को दबाते हुए उनकी तरफ देख रहे थे। बाय द टाइम शी फाउंड देम, जब उनको वो चश्मा मिल गया, ऑन द लेज अबव द बाथिंग प्लेस इन द बाथरूम के अंदर जो जहाँ पे सामान रखते हैं वहाँ पे उसको रख के वो भूल गई थी। ऑफ ऑल द प्लेसेस व्हाट डिड शी वांट विद हर स्पेक्टिकल्स इन देयर, वो अपने चश्मे के साथ वहाँ पे ऐसा क्या कर रही थी बाथरूम में। शी हैड लॉस्ट द न्यूज़पेपर। अब जब चश्मा मिला तो उनके साथ क्या हुआ कि वो जो है न्यूज़पेपर रख कर भूल गई। व्हेन शी फाउंड इट, जब उन्हें न्यूज़पेपर मिला, इट वॉज स्पॉटेड ऑल ओवर विद ग्रीस, और उसमें क्या था कि उस पूरे न्यूज़पेपर में अब ग्रीस लग चुकी थी। फॉर शी हैड लेफ्ट इट बिसाइड द स्टोव। क्यों, कैसे लग गई थी, बिकॉज उन्होंने जो है वो न्यूज़पेपर स्टोव के पास छोड़ दिया था। ऑन विच द फिश वॉज फ्राइंग, जिसमें कि क्या बन रही थी, मछली बन रही थी। दिस रिमाइंडेड हर टू सी टू द फिश, तो उससे उन्हें याद आया कि उन्हें अब जो है अपनी मछली भी देखनी है जो कि पक रही है। बिफोर इट वॉज ओवरडन, ताकि उससे पहले उनको देखना ताकि ये ज़्यादा पक ना जाए। यू डोंट वांट चार्ड फिश फॉर योर लंच डू यू, तुम्हें जो है जली हुई मछली जो है अपने खाने में नहीं खानी है, तो इसलिए मुझे स्टोव में भी देखना है। शी शाउटेड बैक व्हेन ही कॉल्ड, है ना, ये जब उसने गुस्से में अपने पति को बोला जब वो उनको बुला रहा था कि कहाँ रह गए टाइप। ही सैट बैक देन इन हिज टॉल बैक्ड केन हेयर, वो अपने चुपचाप बैठे हुए थे जो केन की जो एक कुर्सी पे वो बैठे हुए थे। फोल्डेड हिज हैंड्स ओवर हिज स्टमक, उनके दोनों हाथ जो हैं उनके पेट पर थे फोल्ड किए हुए। नेल्ट that if he were to open his mouth now, even a slit, it would be let out, और उनको पता था कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ा सा भी मुंह खोलेंगे तो उनके मुंह से गुस्सा ही गुस्सा निकलेगा। So he kept it tightly shut, तो उन्होंने अपना चश्मा जो है पूरी तरीके से अपना जो है मुंह जो है पूरी तरीके से बंद रखा हुआ था। When she had finally come to the end ऑफ दैट राउंड ऑफ बबलिंग एक्टिविटी, जब वो सारा काम करके जो है वापस जो है उन तक पहुंची। मूविंग फ्रॉम स्टोव टू बकेट, है ना, स्टोव से बकेट तक होते हुए, शेल्फ से टेबल तक का काम करते हुए, कपबोर्ड से किचन तक का काम करते हुए, शी केम आउट ऑन द बैल्कनी अगेन, ये सारा काम करते हुए वो बैल्कनी की तरफ पहुंची। ट्रायम्फेंटली कैरिंग विद हर द न्यूज़पेपर, और बहुत ही जैसे कोई जैसे कोई जीत जाता है उसी तरीके से उनको लग रहा था कि वो जीत गए हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में चश्मा था। सो शी सेड, आर यू रेडी टू लिसन टू द न्यूज़, तो उन्होंने कहा कि आप तैयार हैं न्यूज़ सुनने के लिए। नाउ ही सेड, अभी, पार्टिंग हिज लिप्स विद द साउंड ऑफ टीयरिंग पेपर, आई एम रेडी, हाँ मैं अब तैयार हूँ। बट ओटिमा बासु नेवर हर्ड सच साउंड्स, सच आयरनीज एंड डिस्ट्रेस, है ना, लेकिन ओटिमा बासु ने कभी भी इस तरह की आवाज़ें नहीं सुनी थी। क्वाइट प्लीज्ड विद ऑल शी हैड अकम्प्लिश्ड, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी जो भी उसने आज तक
अपने ज़िंदगी में हासिल किया है। एंड एट हैविंग हाफ एन आवर इन विच सिट डाउन कम्फर्टेबली शी सेटल्ड हरसेल्फ, और अब उसके पास आधा घंटा था जिसमें कि वह आराम से बैठ सकती थी। शी सेटल्ड हरसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द केन, वो चुपचाप जो है एक मूड़े पे जाके बैठ गई। लाइक अ लार्ज सॉफ्ट कुशन ऑफ द वाइट कॉटन, ऐसा लग रहा था कि कोई मखमल सा जो है एक सॉफ्ट कुशन जिसने कि सफ़ेद साड़ी पहनी है वो जाके उस टेबल पे उस पे बैठ गया है। ऑयल्ड हेयर, उसके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा वो उनमें तेल लगा हुआ था। एंड गोल्ड बैंगल्स, उनके कान में जो थी गोल्ड की बैंगल्स पहनी हुई थी उन्होंने। हमिंग अ लिटिल एयर फ्रॉम द लास्ट हिंदी फिल्म शी हैड सीन, और धीरे से वो गुनगुना रही थी एक गाना जो उन्होंने आखिरी हिंदी फिल्म देखी थी। शी ओपन आउट द न्यूज़पेपर ऑन अ सॉफ्ट डफली लैप, और धीरे से उन्होंने जो है अपने लैप से जो है वो न्यूज़पेपर उठाया। एंड बिगन टू हम आउट द हेडलाइंस, और जो है हेडलाइंस पढ़ने लग गई। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ अमूल बासु लीन फॉरवर्ड, है ना, और जैसे ये शुरुआत हुई तो अमूल बासु जो आगे की तरफ झुक गए। स्ट्रेन्ड हिज आइज़, और उन्होंने आंखों में जोर लगाते हुए टू कैच एन इंटरेस्टिंग हेडलाइन, जोर लगाते हुए पढ़ने की कोशिश की और ये जानने की कि कोई वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन कैच कर लें। सिंपली कुडंट बिलीव दिस वॉज ऑल द पेपर्स हैड टू ऑफर, और उनको ये नहीं लग रहा था कि इस न्यूज़पेपर में केवल इतनी ही न्यूज़ आई हैं। राइस स्मगलर्स कॉट, है ना, पहला खबर क्या थी कि राइस स्मगलर जो है वो पकड़े गए। शी रेड आउट, और उन्होंने पहली न्यूज़ ये पढ़ी। पहली न्यूज़ क्या थी? राइस स्मगलर्स हैव बीन कॉट, बट इमीडिएटली रैन अलॉन्ग अ ट्रेन ऑफ थॉट ऑफर, और ये खबर पढ़ते उनके दिमाग में ओटिमा बासु के दिमाग में कुछ चलने लग गया। व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, क्यों ये ऐसा काम कर रहे हैं? एवरीवन नोज देयर इज़ इनफ राइस इन द लैंड, सबको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल होता है। इट इज़ द हॉर्डर एंड द ब्लैक मार्केटर्स हु कीप इट, जो ये हॉर्डर्स होते हैं और जो काला बाजारी करने वाले होते हैं यही ऐसा काम करते हैं, वही हमसे ये सारी चीज़ें छुपा के रखना चाहते हैं। नेचुरली पीपल विल ब्रेक द लॉ एंड टेक टू स्मगलिंग, तो फिर अगर ऐसा लोग करेंगे तो उसके बाद लोगों को स्मगलिंग करना भी शुरुआत कर देंगे। व्हाट एल्स, और क्या खबर है, और क्या खबर है? मिस्टर बासु स्नैप्ड एट हर, उसकी तरफ जल्दी से पूछते हुए बोला उन्होंने। नथिंग एल्स इन द, और कुछ नहीं है न्यूज़पेपर में। शी मटर्ड एज हर आइज रोव्ड अप एंड डाउन द कॉलम्स, तो वो धीरे धीरे वो न्यूज़पेपर पढ़ने लग गई और उनकी आंखें जो हैं ऊपर से नीचे न्यूज़पेपर की तरफ दौड़ रही थी और वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लुकिंग वेरी राउंड एंड ग्लासी बिहाइंड द स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, ब्लू बुल मैनेस इन दिल्ली एयरपोर्ट कैन बी सॉल्व्ड। तो अब जो दूसरी खबर उन्होंने पढ़ के सुनाई वो क्या था? ब्लू बुल मैनेस, जो नील गाय हैं उनका जो भी एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम होती थी दिल्ली एयरपोर्ट पे, वो अब सॉल्व कर दी गई है बाय नारकोटिक ड्रग। ब्लू बुल्स स्नोटेड मिस्टर बासु। ब्लू बुल, नील गाय, मिस्टर बासु ने ये पूछा। ऑलमोस्ट स्टेपिंग आउट ऑफ हिज चेयर, ऐसे जैसे कि वो एक बार अपनी चेयर से उठ ही जाएंगे। हाउ डू यू मीन ब्लू बुल्स, तुम्हें कैसे लगता है ब्लू बुल्स है? व्हाट इज़ अ ब्लू बुल? ब्लू बुल क्या होता है? यू कांट बी रीडिंग राइट, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम सही से नहीं पढ़ रहे हो। किसने बोला? उनके हस्बैंड ने, जिसका नाम है अमूल बासु। आई एम रीडिंग राइट, मैं ठीक पढ़ रही हूँ। शी प्रोटेस्टेड, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करते हुए ये बात कही। थिंक आई कैंट रीड, तुम्हें लगता है मैं नहीं पढ़ सकती? डिड माई BA, मैंने अपनी BA की हुई है। हेल्प 2 चिल्ड्रन थ्रू स्कूल, और मैंने 2 बच्चों को जो है स्कूल में पढ़ाया है और कॉलेज तक भी उनको पढ़ाया है। एंड यू थिंक आई कांट रीड, और तुम्हें लगता है मुझे पढ़ना नहीं आता? ब्लू बुल्स इट सेज हेयर, ब्लू बुल्स इट इज़, ब्लू बुल लिखा हुआ है यहाँ पे और ब्लू बुल ही कहा गया है। कैन बी ही ग्रम्बल, हो सकता है, उन्होंने ऐसे ग्रम्बल करते हुए कहा। बट रिट्रीटेड इनटू हिज चेयर, और चुपचाप जो अपनी चेयर में जाके बैठ गए। फ्रॉम हर अनएक्सपेक्टेडली स्पिरिटेड डिफेंस, जिस तरह से उन्होंने गुस्से में जाकर वो डिफेंस किया तो उसके बाद वो चुपचाप जाके बैठ गए।
मस्ट बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक। फिर उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी न्यूज़पेपर में। देयर आर बुल्स, बफेलोज, बुलक्स एंड बुलबुल्स, बट हु एवर हर्ड द ब्लू बुल्स। बफेलो हो सकती हैं, बुलक्स हो सकते हैं, बुलबुल हो सकती हैं, ब्लू बुल किसने सुना है भाई? नील गाय, डू दे मीन, क्या वो नील गाय कहना चाह रहे हैं? बट दैट क्रिएचर इज नियरली एक्सटिंक्ट, वो जो है जानवर जो है बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और हमारे जो है इंसान को जानवरों से इतना प्यार है कि वो हर साल जो है बहुत सारे जानवरों को, पक्षियों को ख़त्म करता जा रहा है, क्योंकि उसे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा प्यार है ना। सो साइंटिस्ट, पीपल एंड पॉलिटिशियंस, एवरीवन इज़ इन्वॉल्व्ड इन द एक्सटिंक्शन ऑफ animal species, whether they are birds, whether they are animals, and so on and so forth. When India became independent, remember कि भारत में चीतों का जो है आयात किया गया था, ठीक है। certain cheetahs are imported because in India there were very few cheetahs left. So in that ways you should understand that we are continuously trying to extinct our species. एंड अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़िए, आपको और पढ़ना है तो आप आसपास देखिए कि कितने स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। गूगल में डालिए कि द स्पीसीज़ विच हैव एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, तो उसमें आपको बताएगा कि कितनी स्पीसीज़ इंडिया से ख़त्म हो चुकी है। ब्लू बुल नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे पक्षी, बहुत एक टाइम था जब वल्चर्स ख़त्म होने वाले थे, ठीक है। और वल्चर्स क्यों ख़त्म होने वाले थे? क्योंकि जो है उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक वल्चर्स को भी हमने जो है प्रोग्राम किया, उनको सेव किया, और अभी भी जो है किसी धर्म में जो है वल्चर्स को बहुत इम्पॉर्टेंट भी माना जाता है। सो यू ट्राई टू रीड ऑल दीज की वाई एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कॉन्टीन्यूसली एक्सटिंक्ट, है ना। जो आप मोबाइल फ़ोन जिससे मैं ये बना रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ birds. Because of the rays that we spread through these mobile phones, many small birds die because they cannot bear the rays which these mobile phones, these towers have been you can say spreading in the air. So do read, do try to read more on the extinction of different animal as well as other species in India and world. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नील गाय, डू दे मीन, बट दैट क्रिएचर इज़ नियरली एक्सटिंक्ट। वो क्या हो गए हैं? वो तो ख़त्म हो चुके हैं। हाउ कैन देयर बी एनी एट द एयरपोर्ट? और वो एयरपोर्ट पे कैसे आ सकते हैं जब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं? इट्स ऑल रॉट, ये सब झूठ है, बकवास है। समबडीज़ फैंटेसी, किसी के जो है दिमाग की उपज है। सो ऐसा हो ही नहीं सकता। हु इज सेइंग दिस? मिस्टर अमुल बसु। ऑल राइट, आई विल स्टॉप रीडिंग, है ना। तो उनकी वाइफ बोलती है ठीक है, तुम्हें ये लगता है, अब मैं पढ़ना बंद कर देती हूँ। इफ़ यू वुड रेदर, तुम्हें ऐसा लगता है तो। आई हैव इनफ टू डू इन द किचन, मेरे पास बहुत काम बचा हुआ है किचन में। यू नो, शी थ्रेटन्ड हिम, उसने उसे धमकाते हुए ये बात बोली। क्यों धमका रही थी? क्योंकि उनको पता है उनके हस्बैंड को पढ़ना नहीं आता। और दूसरी बात, उनके हस्बैंड अनवांटेडली उनको परेशान कर रहे थे, पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहे थे। दीज आर द टू रीजन्स वाई शी वॉन्ट्स टू स्टॉप रीडिंग। फर्स्ट, बिकॉज हर हस्बैंड इज़ नॉट एबल टू रीड हिमसेल्फ। सेकेंड, हिज हस्बैंड इज़ पोकिंग हिज नोज, मतलब अपने जो है दिमाग लगा रहे थे ज़्यादा, जो कि वो नहीं चाहती थी कि वो ऐसा करें। बट शी प्रेस्ड हिज लिप्स टुगेदर एंड विद अ लिटिल स्टैप of his hand beckoned her to pick up the newspaper and continue. उन्होंने अपने होठ दबाए और धीरे से रिक्वेस्ट की अपनी वाइफ को हाथों से कि वो दोबारा से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करे। व्हाट पिक्चर्स आर ऑन दिस वीक? कौन कौन सी पिक्चर आई हैं, मूवीज़ इस हफ्ते लगी हैं? आई वंडर, शी कंटिन्यू, पार्टली बिकॉज दैट वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग इंटरेस्ट टू हर। हाँ, ये उनकी वाइफ का जो है ऑटिमा बसु किस चीज़ में इंटरेस्ट है? न्यूज़ के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, मूवीज़ में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है।
पार्टली बिकॉज शी थॉट इट इज़ सेफ सब्जेक्ट टू मूव, और उनको लगता है कि ये एक सेफ सब्जेक्ट है जिस पे हम आगे न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तेरी मेरी किस्मत, द हार्ट वार्मिंग सागा ऑफ एन अनहैप्पी वाइफ। तो तेरी मेरी किस्मत जो है एक मूवी लगी हुई है जो कि एक अनहैप्पी वाइफ की कहानी कहती है। नो नो नो, दो दोस्त विनर ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड। दो दोस्त एक मूवी जो लगी है वो क्या है, फिल्म फेयर अवार्ड उसको मिला है। प्लीज़ प्लीज़ ऑटिमा द न्यूज़, है ना। और मिस्टर बासु कहते हैं ऑटिमा प्लीज़ मुझे खबर पढ़नी है, ये तुम्हारी जो है मनोरंजन की जो है खबरें नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट न्यूज़ मुझे नहीं चाहिए। नथिंग टू इंटरेस्ट यू, तुम्हें किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। शी सेड बट टोर हरसेल्फ अवे फ्रॉम द एंटरटेनमेंट कॉलम फॉर यू सेड। हाँ, तो ये कहते हुए उन्होंने एंटरटेनमेंट सेक्शन को आगे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। एंटी अर्थराइटिस ड्रग, अब एंटी अर्थराइटिस की गोलियां दवाइयां आ गई हैं। नॉट योर प्रॉब्लम, बीटल लीव्स कॉज कैंसर, है ना। बीटल लीव से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ऑल राइट व्हाट एल्स, और क्या खबरें हैं जल्दी बताओ। व्हाट न्यूज़ आर यू इंटरेस्टेड इन, तुम्हें कौन सी खबर पढ़नी है। शी फ्लेयर्ड अप, उन्होंने गुस्से में ये बात कही। बट इमीडिएटली सबसाइडेड एंड ब्राउज्ड ऑन, और वैसे ही वो चुपचाप एकदम चुप भी हो गई और आगे पढ़ने लग गई। कंफर्टेबली स्क्रैचिंग द सोल ऑफ हर फुट एज शी, और धीरे से वो अपने एक हाथ से जो है अपने पैर का जो है पैर की जो नीचे सोल होती है उसको खुजली कर रही थी, और साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ रही थी। फ्लड्स इन असम, असम में क्या आ गई हैं, बाढ़ आ गई है। और ड्रॉट इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में सूखा पड़ गया है। व्हेन इज़ देयर नॉट, कब ऐसा नहीं होता है। 200 कॉलरा डेथ, और 200 डेथ हो गई हैं कॉलरा से। अ वुमेन एंड चाइल्ड हैव अ मिरेकुलस एस्केप व्हेन देयर हाउस कोलैप्स, और एक लड़का और माँ जो है बच गए जब उनका हाउस जो है घर जो है कोलैप्स हो गया था। हस्बैंड हेल्ड फॉर मर्डर ऑफ वाइफ, और हस्बैंड को जो है हेल्ड कर लिया गया है अपने वाइफ के मर्डर के केस में। शी क्राइड एक्साइटेड, देखो ऐसा ही होता है हमारे देश में। वंस मोर, एक और केस ऐसा हो गया है। हाउ ऑफन डज दिस हैपन, है ना, कितना ज़्यादा ये होता है। हस्बैंड एंड मदर इन लॉ हैव बीन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ पोरिंग कैरोसिन, है ना। और हस्बैंड और जो उनकी जो मदर इन लॉ थी उनको पकड़ लिया गया है कि उन्होंने अपनी वाइफ को पे कैरोसिन डाल दिया था। ऑन कांति बाइज क्लोथ्स एंड सेटिंग हर ऑन फायर, और उस पर उसको आग लगा दी। ऑन फायर वाइल शी स्लेप्ट, जब वो सो रही थी। यस, दैट इज़ हाउ दे ऑलवेज डू इट, इसी तरह से वो लोग ये ऐसा करते हैं। प्रोबेबली द डाउरी डिडंट सेटिस्फाई देम, है ना। तो क्या रीज़न लगता है मिसेस बासु को कि बहुत ज़्यादा उनको डाउरी नहीं मिली होगी, वो और ज़्यादा लालच कर रहे होंगे डाउरी का। दे मस्ट हैव सॉफ्ट टू गेट वन मोर, उन्हें लगता होगा कि वो और ज़्यादा पैसे डाउरी चाहिए ना। इंटरेस्टिंग है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी वेयर डाउरी इज़ एक्सेप्टेड एवरी नाउ एंड देन व्हेन एवर अ मैरिज टेक्स प्लेस। तो ये हमारे देश की एक बहुत अच्छी रीत है जिसको सब लोग सेलिब्रेट भी करते हैं और बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। और वो क्या है, डाउरी सिस्टम, है ना। और सब लोग बहुत खुशी खुशी डाउरी देते भी हैं और लेते भी हैं, है ना। सो लड़की पेरेंट्स क्यों देते हैं, बिकॉज दे वांट टू see their daughter happy, where the daughter won't have any problems in the next house where she is going. This is the main concern of the girls parents. But जो है लड़के के मम्मी पापा क्यों मांगते हैं डाउरी, क्योंकि एक ये परंपरा है, ये रीत है। बिकॉज मनी मैटर्स, है ना, हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत होती है। एंड दे बिलीव दैट सिंस इट्स द राइट ऑफ द बॉय, ये लड़के का अधिकार है डाउरी मांगना। बट देर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट वी कैन आस्क, है ना। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं कि डाउरी अगर मांगते हैं तो उनसे शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, तो आपको ये सोचना है कि क्यों हमारे सोसाइटी में डाउरी मांगी जाती है और क्यों जो है दी भी जाती है। दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सारी
जो होते हैं पेरेंट्स जो होते हैं वो इतनी डाउरी देते हैं अपने बच्चों को या बेटी को कि उनको जो है थ्रू आउट देयर लाइफ दे आर पेइंग द installments of whatever loan they have taken in order to fulfill the demands of the bride. So it happens. But there are other reasons as well, because in some cases the girl feel that it is her fundamental right to take certain stuffs. कि कई बार लड़कियों को ये लगता है कि उनका ये अधिकार है कि वो अगर खाली हाथ गई तो उनको क्या बोला जाएगा, तो इसीलिए वो भी बहुत सारा सामान लेके जाती हैं. तो क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियों का अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होता है, तो लड़कियों को लगता है कि दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन दे कैन आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ मनी और इट इज़ देयर राइट एज वेल. सो देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशंस ऑफ आस्किंग डाउरी, है ना. बहुत सारी लड़कियों को ये भी लगता है कि वो अब उनके फादर की प्रॉपर्टी में उनका कोई अधिकार नहीं है. सो दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन दे कैन आस्क for anything and everything, and their parents will not say no. So there are many interpretations of dowry as well. So you need to understand according to your own customs and rituals. Okay, so there are many people who always go for dowry. So irrespective of whether they are educated or not, and there are so many questions regarding dowry that we need to question and answer in our society. He groaned and sank back in his chair. वो थोड़ा गुस्सा हुए और दोबारा से अपनी कुर्सी पर जाके बैठ गए. सैंक बैक का होता है उसमें सिंक हो जाना, मतलब बिल्कुल ही जाके लेट गए कुर्सी में एकदम. He knew there was no stopping her now. वो जानते थे अब वो उनकी वाइफ को नहीं रोक सकते. Except for stories of grotesque birds like those of two-headed children and five-legged calves, there was nothing she loved as dearly as the tales of murder and atrocities. है ना. ग्रोटेस्क बर्थ, है ना. हमारे यहाँ पे जो है ग्रोटेस्क बर्थ के किस्से बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना. दो चेहरे वाले बच्चे पैदा हुए, 3 हाथ वाले बच्चे पैदा हुए, 5 पैरों वाले जो हैं, या फिर 3 पैरों वाले, या 6 उंगलियों वाला बच्चा पैदा हुआ, या फिर ऐसे बहुत सारे है ना. और हमें याद रखना चाहिए कि हम जो है ऐसे को पूजते हैं, है ना. जब हमारे यहाँ पे गाय आती है जिसके कि मोर देन 4 लेग्स होते हैं, तो उसको हम पूजा का जो है एक वो बना लेते हैं. पर रिमेंबर दिस इज़ बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन हर जीन्स. ये क्यों हो गया? क्योंकि उसके जो है जीन्स में म्यूटेशंस हो गई हैं, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है. हाँ, लेकिन हम उसको क्या बना लेते हैं? अपने एक धर्म का आधार बना लेते हैं और हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं. तो इसीलिए हमें विश्व गुरु कहा जाता है. There was nothing she loved as dearly as the tales of murder, है ना. तो वो उनको जो है सबसे ज़्यादा क्या पसंद थी, उनकी वाइफ को कौन सी कहानियाँ पसंद थी? मर्डर की, है ना, मौत की कहानी. और एट्रोसिटीज़, किसी पे कोई एट्रोसिटी हो रही है, किसी पे कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ऐसी कहानियाँ उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी. एंड शॉर्ट ऑफ हिज हैविंग अ स्ट्रोक ऑफ अ फिश सेलर अराइविंग एट द डोर. और इतने में ही जो है उनके घर के दरवाजे पर जो है मछली बेचने वाला आ जाता है. Nothing could distract her now. उसको कोई भी अब distract नहीं कर सकता है. He even heaved himself out of his chair and shuffled off to other end of the balcony to feed the parrot in its cage a green chili or two without her so much as noticing his departure. वो धीरे से उठे और जो है उन्होंने जो बालकनी के दूसरी तरफ जो उन्होंने एक पैरट्स जो है उन्होंने जो है जो उनके बंधे हुए थे उनको जो है ग्रीन चिली ऑफ़र की और उसके बाद जो है वापस आकर बैठ गए. बट व्हेन शी हैड रेड टू द एंड ऑफ दैट फैसिनेटिंग आइटम, जब उन्होंने वो पूरी खबर पढ़ ली, शी रैन इनटू अनदर, और उसके बाद वो दूसरी खबर पढ़ने चली गई. शी रेड ऑन इन अ वॉइस लाइक द लॉ मेकर्स, और उन्होंने ये खबर एक ऐसे इस तरह पढ़ी जैसे कि कोई कानून की खबर पढ़ रहा है. एंड ही हर्ड इट विदाउट विशिंग टू, और उन्होंने ये खबर सुनी जो कि वो सुनना नहीं चाहते थे. इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्विच्ड ऑफ एज अर्जेंट रिपेयर्स टू पावर लाइन मस्ट बी मेड, है ना. बिजली जो है वो जो है नहीं रहेगी क्योंकि जो है कुछ मरम्मत का काम
जारी है इन दरियागंज एंड कश्मीरी गेट, दरियागंज और कश्मीरी गेट के इलाके में। फ्रॉम 8 PM to 6 AM, कब से कब तक? 8 बजे से लेके 11 बजे तक, 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। ऑन द 21st of May, 21 मई को। माई गॉड दैट इज टुडे, है ना, हे भगवान वो दिन आज ही है। टुडे, टुनाइट, नो इलेक्ट्रिसिटी, आज रात को बिजली नहीं आएगी। ही इकोड, letting the green chili fall to the floor of the cage where other offered to refuse chilies laying on the rotting heap, है ना। तो उन्होंने ये जो है ग्रीन चिली जो है उनके हाथ से छूट गई, जो वो केज में बैठे पैरट्स को खिला रहे थे। where other offered and refused chilies lay in the rotting heap, how will I sleep then, और अब मैं कैसे सोऊंगा। he grasped fearfully, उनको ये डर हो गया। without a fan, बिना पंखे के, in this heat, इतनी गर्मी में, and already his diaphragm seemed to cave in, और उनकी सांसें जो है वो तेज हो गई थी। his chest to rise and fall, और उनकी सांसें तेज होने लग गई थी। he panted for breath, और वो हांफने लग गए। clutching his throat, he groped his way back to the cane chair, और धीरे से वो जो है केन चेयर में आके बैठ। ऑटिमा, ऑटिमा, आई कांट ब्रीथ हिम, और उन्होंने अपनी वाइफ का नाम लिया। ऑटिमा, ऑटिमा, मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शी पुट्स द पेपर अवे एंड रोज विद अ साई ऑफ इरिटेशन एंड एंग्जाइटी, उन्होंने न्यूज़पेपर एक साइड में रखा और जल्दी से वो खड़ी हुई, और उनको एक एंग्जाइटी हो गई, उनको एंग्जाइटी हो गई। द काइंड अ सिकली चाइल्ड अराउजेज इन इट्स टायर्ड मदर, है ना, जिस तरह से एक माँ अपने एक बीमार बेटे के लिए उठती है, उसी तरह ओटिमा अपने उठी, जैसे कि एक माँ अपने बीमार बेटे की दवा दारू के लिए उठती है। शी हरसेल्फ एट 56, उनकी उम्र कितनी है? वो 56 साल की है। हैड नॉट अ रिंकल ऑन हर ओल्ड फेस, उनके चेहरे पे एक भी झुर्री नहीं आई हुई है। स्कार्सली अ ग्रे हेयर, कोई भी एक सफ़ेद बाल नहीं है। ऑन हर हेड एज स्मूथ एज बटर, उनकी स्किन जो है बटर की तरह मुलायम है। एज राउंड एज केक, और राउंड की तरह, और केक की तरह वो राउंड है। लाइफ माइट स्टिल हैव बीन डिलेक्टेबल टू हर, और ज़िंदगी उनके लिए अभी भी बहुत खूबसूरत है। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर द अस्थमा दैट अफ्लिक्टेड हर हस्बैंड, और उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, उनको एक बीमारी है। वो कौन सी है? अस्थमा की, उनको सांस लेने की दिक्कत है। एंड मेड हिम सीम एट 61 ऑलमोस्ट डिक्रेपिट, और 61 साल की उम्र में ही उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। So she is 56 and her husband is 61 years old. I will bring you your inhaler. मैं जल्द ही तुम्हारा inhaler लेके आती हूँ। Don't get worried. परेशान ना हो. Just don't get worried. She told him and bustled off to find her inhaler. और जल्दी ही वो अपने inhaler को लेने चली गई। When she held them out to him, जैसे उन्होंने उसकी तरफ देखा, he lowered his head into the inhaler like a dying man. उन्होंने अपने मुंह को जो है इनहेलर की तरफ कर दी, जैसे कि कोई इंसान मरने वाला हो। एट द वन स्ट्रॉ लेफ्ट, और जैसे कि उनकी एक आखिरी सांस बची हुई हो। वॉचिंग हिम, ही ग्रास्प्ड इट विद द फ्रेनेटिक हैंड्स ऑलमोस्ट क्लॉइंग हर, है ना, उन्होंने अपने फ्रेनेटिक मतलब कि ऐसे जो कांपते हुए हाथों से उनको पकड़ा, और जैसे कि उनको ऐसे झपट लिया उनको उनके हाथ से। शी शुक हर हेड वॉचिंग हिम, उन्होंने उसकी तरफ देखने लग गई। Why do you let yourself get so hurt? क्यों तुम अपने आप को इतनी ज़्यादा परेशान करते हो? She asked, cursing herself for having read out the particular, और अपने आप को वो कर्स करने लग गई कि क्यों उन्होंने ये खबर उनको पढ़ के सुनाई। It won't be so bad, वो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होंगी। Many people in the city sleep without electricity. Electric fan, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बिजली के बिना सोते हैं। मोस्ट डू वेल वी विल मैनेज, और बहुत लोग ही अच्छे से सोते हैं, और हम भी आज अच्छे से सोएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स टू वॉच दिस वीडियो, एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट, व्हाट आर द नेम्स ऑफ
Mr. and Mrs. Basu, how many news have been total read, and what are the news liked by Mrs. Basu? What is the important section which she enjoys reading, and what news makes Mr. Basu uncomfortable and he start gasping for breath? So these are the few questions you have to answer. You have to text me, WhatsApp me. Thank you so much.